नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। Learners, today we will discuss on introduction of कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय। विद्यालय। So our topic is introduction of कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. The government of India has shown its commitment to provide education to all. Despite the female literacy rate in India is low. The low level of literacy has a negative impact not only on the standard of living of women but also on the economic development of their family and country. Illiteracy in women also has a negative impact on the health and well-being of their children. Additionally, the lack of educated population is hindering the economic development of the country. The Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana was launched by the Government of India in 2004 to set up residential upper primary schools in remote rural areas for scheduled caste, tribe and backward class girls. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana was launched as a separate scheme for the first 2 years. The Sarv Shiksha Abhiyan, a national program to provide education at the primary level for girls. From 1 April 2007, it was merged as a separate component in the Sarv Shiksha Abhiyan. The central government has made a provision to open 750 residential schools across the country under the direction of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana to magnify the Sarv Shiksha Abhiyan. The scheme was launched in 2006-07. In these schools, at least 75% of the seats will be reserved for girls belonging to scheduled caste, tribe, backward class and minority classes, while the remaining 25% will be for the girl
child living below the poverty line. To make the Beti Bachao Beti Padhao scheme rolled out while Kasturba Gandhi Girls Residential School will now have education up to 12th standard. Currently, Kasturba Gandhi Girls School is running from class 6 to 8 only. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Let's see in हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की प्रस्तावना। भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसके बावजूद भारत में महिला साक्षरता दर कम है। निम्न स्तरीय साक्षरता का नकारात्मक असर सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार और देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ा है। महिलाओं में निरक्षरता का नकारात्मक प्रभाव उसके बच्चों के स्वास्थ्य और रहन-सहन पर भी पड़ता है। इसके अलावा शिक्षित जनसंख्या की कमी देश के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2007 से इसे सर्व शिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया। ये कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बन जाता है, तो इस दृष्टि से भी इसे याद रखना होगा। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के निर्देशन में देश भर में 750 आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया। इस योजना का शुभारंभ 2006-07 में किया गया। इन विद्यालयों में कम से कम 75% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। बाकी 25% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक बनाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अब 12वीं तक की पढ़ाई होगी। अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक ही संचालित है। तो आज का जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आगे वीडियो जो भी बने उनको देखते रहिए, जिससे आपका जो सेशन है, प्रोग्राम है, वो कवर होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।